तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य सर्वविदित है, जिसका पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिनका नाम मिलारप्पा था, वो बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्य तथ्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन बौद्ध योगी मिलारप्पा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारी दृश्य देखा, तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। वे कैलाश पर्वत का वर्णन शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की आलोकिता शब्दों से परे थी। ये वो देव स्थान है जो दिव्य भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान है। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम इस कैलाश पर्वत के उन रहस्यों की चर्चा करेंगे। इनको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया है। नंबर 1, यहाँ भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित ये बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमने शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलट डाला। हमें आश्चर्य हुआ था कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वह इस स्थान से सृष्टि को संचालित कर सके। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी के न चढ़ पाने का रहस्य कहते हैं कि जहां भगवान है वो मानव का पहुंचना कठिन है। इसीलिए कैलाश पर्वत वो परम देवत्व का स्थान है जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना संभव नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत की अदृश्य शक्तियां स्वयं भी नहीं चाहती है कि कोई मानो इस पर्वत पर चढ़ सके। ये परम आश्चर्य ही है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर तो लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रोके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाता। अनेक लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही लोगों ने महसूस किया। उन्हें आभास हुआ था कि पर्वत पर कोई अलौकिक रोशनी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है। नंबर 3, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का रहस्य कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फुट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति का आभास होता है। ऐसा लगता है कि भगवान शिवजी तपस्या में लीन है। ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। कैलाश पर्वत पर न पहुंच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपना स्थान पर कभी आगे कभी पीछे, तो कभी दाएं तो कभी बाएं होता रहता है। एक अंग्रेज जिसका नाम लॉरेंस डिसूजा था, उसने एक बार मन में ठाना कि मैं कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूंगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वो भी आधे रास्ते से ही लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा के अनुभवों को लोगों के सामने साझा किया, तो लोग उसकी बातों को सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की थी तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे ही कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटना मेरे साथ होने लगी थी, जिसे देखकर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित था। उस व्यक्ति ने बताया कि जब मैं इस यात्रा पर निकला था तो उस समय मेरी उम्र केवल 30 वर्ष थी, इसलिए
मेरे सिर के सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे जैसे मैं कैलाश पर्वत की चढ़ाई में आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मेरे बाल सफेद होते जा रहे थे। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियां नजर आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी इस बात को महसूस किया कि मैं जवान से बूढ़ा हो चला था। ये परिवर्तन देख वो बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर चढ़ने का अपना इरादा त्याग दिया। वैज्ञानिक इस स्थान की जलवायु को पर्वतारोहियों के प्रतीक मानते हैं, इसलिए वे कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाते। कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं, बल्कि एक रहस्य, आस्था और अलौकिक ऊर्जा का केंद्र है, जिसे हर कोई महसूस कर सकता है, लेकिन पूरी तरह समझ नहीं सकता। हर हर महादेव।